हमारा हृदय जब तक भगवत प्राप्ति के लिए विकल नहीं हो जाता तब तक वास्तविक कृपा का अनुभव नहीं होता। जो प्रभु की अहेतुकी कृपा हम पर है वो तब तक अनुभव में नहीं आती जब तक हमारे हृदय में व्याकुलता प्रकट नहीं होती। साधक एक उद्देश्य शून्य लक्ष्य से भ्रमित और विषय समाज से प्रफुल्लित ऐसी भावना बिगड़ चुकी है। हम लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं और विषय समुदाय से प्रफुल्लित होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। कितनी बार चर्चा की गई, कितनी बार इस विषय पर सूक्ष्मता से विचार किया गया, फिर उसको बोला गया, पर अपने लोग उसे हृदय में उतारते नहीं हैं। सब में ऐसा नहीं है कि सब लक्ष्य से भ्रमित हैं, पर सब लक्ष्य से युक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये पीड़ा हृदय में है कि हमारा हृदय व्याकुलता से युक्त क्यों नहीं हो रहा, विरह से युक्त क्यों नहीं हो रहा, हमारा हृदय इतना अशांत क्यों नहीं हो रहा है कि हमें जीना मुश्किल हो जाए। ये हमें चाहिए, हमें इतनी अशांति चाहिए जो केवल प्रभु की प्राप्ति में ही हमारा हृदय शीतल हो। किसी और विषय से, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से हमारा हृदय शीतल ना हो, जले हम। हमारा हृदय ऐसा व्याकुल हो, ऐसा अशांत हो, ऐसा क्लिष्ट हो कि केवल प्रिया प्रीतम के मिलन से ही वो शांत होगा। ऐसी क्यों धारणा नहीं बन रही, क्यों ऐसी व्याकुलता नहीं उठ रही है। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास है, रसिकों का संग है, वाणी का गायन आदि है, पर हृदय में व्याकुलता दिखाई नहीं देती। एक जो लगन, एक जो तड़पन वो दिखाई नहीं देती। कहीं साधक को ऐसा आदेश देना पड़े कि आप 4 बजे उठिए, ये तो अच्छा ही नहीं है, क्योंकि साधक वही है जो खुद जलता रहता है, बेचैन रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत तत्व के बोध के लिए। उसके हृदय में ऐसा अभाव खटकता रहता है कि उसे उचित केवल बेहोशी सी नींद आ जाए तो आ जाए, नहीं वो व्याकुल होकर भजन में तन्मयता प्राप्त करने के लिए कभी चैन से सोता नहीं, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। पर अपनी तो दशा ही कुछ अलग है। अपने लोग तो आदेश देने पर भी प्रमाद स्थिति को धारण किए हुए हैं। ये उत्तम बात नहीं है। आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न कीजिए। बहुत बढ़िया आपको अवसर मिला है और इस अवसर को सार्थक कर लीजिए। श्री जी से हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारी मनोवृत्तियां पूर्ण जुड़ जाएं। कोई भी एक वृत्ति ऐसी ना रहे जो प्रिया प्रीतम से बिलग हो। रोज यही चर्चा करते हैं, रोज यही पीड़ा है हृदय में। यदि आपका भजन परिपक्व नहीं हो रहा, आपका भजन तन्मयता नहीं, उन्मत्तता नहीं ला रहा, तो फिर रंग क्या चढ़ा। हम भक्ति मार्ग के उपासक हैं, प्रेम मार्ग के उपासक हैं। हमारे हृदय में कुछ तो व्याकुलता होनी चाहिए। वो व्याकुलता मुखारविंद में झलकती है। जिसके हृदय में प्रभु से मिलन की व्याकुलता होती है, वो कितना भी गुप्त रहना चाहे वो गुप्त नहीं रह पाता। चलो विषयी पुरुष ना पहचान पावे
पर भगवत मार्ग के पथिक जनों की दृष्टि पड़ते ही पता चल जाता है आपका हृदय प्रभु के अभाव में तड़प रहा है कि नहीं तड़प रहा है। वो चेहरे से पता चलता है। आपका मुख का तेज, मुख की आभा वो बताती है आप कितने भजन में डूबे हुए हैं, आप कितने अध्यात्म पथ के पथिक हैं। तो आप अपने साथ धोखा ना कीजिए। आप मन और इंद्रियों के विलास को अपना सुख मान करके जो आप अपने जीवन धारा को इस महान प्रेम रसामृत सिंधु में मिलाने के लिए व्याकुल नहीं है, ये आपकी कमी है। आप इसे सुधार लीजिए। हमने महापुरुषों से सुना है और जीवन में अनुभव भी किया है, प्रातःकालीन जो भजन होता है वो बहुत रामबाण औषधि है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप बैठा लिए इस बात को। यदि हम बहुत जल्दी नहीं उठ सकते, 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे नहीं उठ सकते, तो 4 बजे सब उठ जाओ। जो बेचारे रात्रि में सर्विस करते हैं आदि आदि को प्रणाम है, भगवान कृपा करें उनका भी भजन बने। पर अपने लोगों को जिनको केवल भजन के लिए अवसर दे दिया प्रभु ने, कोई जिम्मेवारी नहीं, एकमात्र केवल भजन, तो आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री श्यामा श्याम के अनुराग रस में डूबने के लिए व्याकुल होकर भजन करें। नींद कैसे आ जाती है? नींद यही समझ में नहीं आता कि साधक भजन में बैठता है तो उसे नींद आ जाती। कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? सोचो, हमारे प्रीतम हमसे मिले नहीं, हमें नींद सतावे, हमें आलस्य सतावे। आश्चर्य है, कैसे साधना हो रही, कैसी उपासना हो रही। बोले हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते। कैसे नींद आ गई? अरे नींद के लिए लेटो की आ जाए तो नहीं आती है। कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनकी जीवनी देखी, पढ़ी, उनका संग किया, ऐसे भी संत मिले। कुछ क्षण के लिए देखा कि वो केवल शयन मुद्रा में आसन में बैठे हुए देखा। देखो, बिना तन्मयता के वस्तु का बोध नहीं होता। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, ये वस्तु का बोध प्रवचन करने से या प्रवचन सुनने से नहीं होता, उसका मनन करके आचरण में उतारने से होता है। उपनिषद शास्त्र सब एक स्वर में कह रहे हैं, पर निराशा सी लगती है। क्या करे, क्या करे जो साधक भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो? क्या करे, क्या उपाय करे? रोज सूक्ष्मता से विचार करके उन बात को, और हमारी एक दिनचर्या बन गई सुनाना, और आपकी दिनचर्या बन गई सुनना। खत्म हो गया 2 घंटे का प्रोग्राम, अब मौज मस्ती। ऐसा नहीं, जब तक प्रभु ना मिले तब तक क्या मौज मस्ती। हर समय व्याकुलता पूर्वक पुकारण कैसे आएगा? कभी कभी बहुत हम हार जाते हैं, कैसे आएगा? क्योंकि ये बात केवल आपसे होनी है, केवल आपसे। आप यदि तन्मय नहीं होंगे, आप व्याकुल नहीं होंगे, आप अपना सहयोग नहीं करेंगे, आप अभाव पैदा नहीं करेंगे प्रभु का, तो ये सब एक खिलवाड़ मात्र होता रहेगा, बात बनेगी नहीं। आपके अंदर अभी यहीं बैठे हैं, गृहस्थ हैं, 3 बजे तक उनकी परिक्रमा हो जाती है वृंदावन की, गृहस्थ है। आप घर में देखो, जैसे मंदिर में ठाकुर विराजमान, ऐसे उनके घर में विराजमान। उनके घर में गए, देखा पूरा परिवार वैष्णव, कैसे बड़ा आनंद आया, हृदय एकदम उमग पड़ा उनको देखकर। बच्चे, पत्नी सब कीर्तन परायण, भगवत कथा परायण, और पूरा घर क्या साक्षात मंदिर है, और सब भगवत मार्ग के पथिक, और सब वैसे एक गृहस्थी में रह रहे, बेटा बेटी पत्नी और स्वयं, और भजन परायण। कितना अच्छा लगा।
देखो वो गृहस्थ है, 3 बजे जब हम परिक्रमा उठाए तो देखा उनकी परिक्रमा पूरी हो रही है। उनको कितनी लगन है गृहस्थों का, क्योंकि उनके हृदय में ना, मैं गृहस्थ हूं, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। वो व्याकुल है इस बात के लिए, सत्संग सुनना और नाना प्रकार से प्रभु को रिझाने की चेष्टा करना। अपने लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, किस प्रमाद बल से है। जैसे अपने कहा जाता है, ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो आपने केवल सोवत पांव पसार वाली बात सुनी है, लेकिन उसके आगे जो कहा जा रहा है पीछे हटकर, ब्यास भरोसे कुंवर के। आप मन के भरोसे, इंद्रियों के भरोसे, देह के भरोसे, विषय के भरोसे, व्यक्ति के भरोसे, क्या आप कुंवर के भरोसे हैं? कुंवर के भरोसे होते तो निरंतर कुंवरी जी का स्मरण हो। ऐसी हमारी उदार स्वामिनी जो अपने जैसे अधमों का भरण पोषण करके अपने निज महल में रखा, इतना प्यार दुलार कर, हम उनको भूल जाएं, कैसा हमारा भरोसा। कैसे हम स्वामिनी के भजन करने वाले हैं, कैसे हम दासी सहचरी भाव के उपासक हैं कि अपनी स्वामिनी के स्मरण से रहित हमारा सेकेंड जाए, मिनट जाए, कैसे उपासक हैं हम। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। कम से कम जब आज्ञा हो जाए कि आप ऐसा कीजिए, तो चाहे प्राण निकल जाए उस आज्ञा का उल्लंघन ना करें। यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, प्रमाद स्थिति धारण करेंगे, तो सच्ची मानो ना खिलवाड़ होता रहेगा। आज आप स्वस्थ हैं, कल ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको वृंदावन से बाहर जाना पड़े। माया है, ऐसे रोग पैदा कर दे कि अब तो बंबई में ही ठीक होगा, और आपने भरोसा लिया नहीं श्री जी का हृदय से, भजन रस में डूबे नहीं, तो आपको लगेगा कि कैसे भी हो मैं बंबई जाऊं, वहां औषधि लूं और ठीक हो जाऊं। ये हम साधारण बात नहीं कह रहे, असाधारण बात कह रहे हैं। बहुत वर्षों तक सोहनी सेवा कुंज में की, बाहरी संबंध बने रहे, बाहरी आश्रय कहीं न कहीं बना रहा, बस एक छोटे से रोग के लिए बाहर गए और वहीं शरीर पूरा हो गया। वहीं जब सुना तो हक से हुआ कि अरे ऐसा क्या, जाना तो था ही, लाडली जी की कुंज से क्यों चले गए। देखो, जो हम कह रहे हैं उसे समझने की चेष्टा करो। एक बार इस जीवन को आप आज्ञा में उतार दीजिए, एक बार। ये जो मनमानी आचरण करने वाले हैं, इनकी तरफ मत देखिए, ये सब बेचारे जीव हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह है अधर्म, यह है सब हानि। सेवक जी महाराज लाडली जी के अंश से प्रकट हुए महापुरुष है। हित जी महाराज ने लाडली को सर्वस्व मानकर दुलार किया, तो लाडली जी उनकी महिमा प्रकाशित करने के लिए सेवक जी के रूप में प्रकट हुए और हरिवंश नाम का दुलार, हरिवंश चरण आश्रय प्रकाशित किया। वो स्वयं कह रहे हैं, यदि आप रसिकाचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करें, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करें, तो जो भी करेंगे यह है अधर्म, यह है सब हानि, कानि न रसिकन में रहे। तुम रसिकों की नजर में आने वाले नहीं हो, रसिकों की सभा में तुम्हारी मर्यादा नहीं रहेगी, रसिकों की सभा की योग्यता खो बैठोगे। गुरु आज्ञा, इतना विश्वास हो, इतना श्रद्धा हो गुरु के वचन में, अगर वो कह दिए कि इतना, तो फिर या तो उन्हीं की आज्ञा हम ले, पुनः अनुमति ले, नहीं तो प्राण चाहे निकल जाए, वो शब्द नहीं टूटना चाहिए, वो शब्द नहीं टूटना चाहिए। जब गुरुजन बहुत प्रसन्न होते हैं तब वो आज्ञा करते हैं, उसे आप खिलवाड़ मत समझिए। अगर कह दिया है कि आप ऐसा कीजिए, समझ लो आपके मिलन का विधान बना दिया गया। अब प्राणपन से उसको पकड़ लीजिए।
आप कहीं उसमें विनय करके अनुमति मत लीजिए। जो आज्ञा हुई है वो केवल उनकी विचार से हुई है, उसमें मेरी कोई भी सलाह, कोई भी मांग, कोई भी मनमानी बात नहीं रखा। अगर हम उनको किसी भी तरह से अनुमति में ले आए तो घाटा हो जाएगा। कि ऐसा कर ले, हाँ जी ऐसा कर लो, गए आप। वो जो सीधे आदेश उनका हुआ था उस पे कोई प्रश्न नहीं, कोई मिलावट नहीं, किसी भी तरह का कोई विनय नहीं कि आप ऐसा थोड़ा नीचे उतर कर इसको कि इतनी अनुमति दे दीजिए कि मैं ऐसा नहीं। जो आज्ञा हुई है, प्राण चाहे निकल जाए, उस आज्ञा का हम पालन करेंगे। प्रार्थना है एक बार जीवन आप ऐसा कर लीजिए। मनमानी आचरण से कुछ हाथ नहीं लगना है। ये सब करके बहुत सुलझ करके आपको हृदय की बात दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोलते चले जा रहे हो। जीवन जिए हैं, उसी जीवन जीने पर जो अनुभव हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत तपस्या कर लेंगे, बहुत वैराग्य से रह लेंगे और वस्तु का बोध हो जाएगा। नहीं होने वाला, क्योंकि हम कर लेंगे, हम किया है, हम करेंगे, यही फांसे हुए हैं। यही आपको उस तत्व का बोध नहीं होने देगा। ना पाई है बिन स्वामी यह केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेल। श्री बिहारिंद्र जी की वाणी में, बिना स्वामी जी की कृपा के यदि आप उनके आश्रय को छोड़ दें, स्वामी का तात्पर्य अपने गुरु से भी है, अपने आचार्य से भी है, स्वामी हरिदास जी से भी, जो हमारे स्वामी हैं, उनके आदेश से हम अपने जीवन को उस महारस केल में पहुंचा सकते हैं। यदि हम उनकी शरणागति, उनका आश्रय, उनकी अवहेलना कर दें और सोचे हम तपोबल से, बुद्धि बल से उस रस को, तो संभाव्यो बिरंच नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्णया। आपकी क्या सामर्थ्य, आप क्या तप करेंगे, आप क्या वैराग्य धारण करेंगे। जो अहंकारी है, जो मनमानी आचरण करने वाला अंतःकरण है, वो तुम्हें कौन से तप से युक्त कर देगा। केवल ब्रह्म आदि ये सब दिनचर्या आप देखो, हर समय आप बिल्कुल आनंद का अनुभव करेंगे। एक दिव्य खुमारी, एक प्रसन्नता, एक उन्मत्तता। कुछ अंदर ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपके अंदर व्याकुलता बढ़ रही है, आप जो है प्रिया प्रीतम के लिए तड़पने लगे। कुछ साधक है, ऐसा नहीं कि सब शून्य है, ऐसा नहीं। कुछ साधक है जिनके देखने से ही आनंद आता है। ठीक है, भगवत कृपा है, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। तो हम सब कमर कस के इस जन्म में प्रिया प्रीतम को प्राप्त करें। बहुत सुंदर मार्ग मिल गया है, बहुत सुलझा हुआ मार्ग, बहुत सरल मार्ग, कहीं फंसाव नहीं है। आंख मूंद के दौड़ो तो गिरोगे नहीं, संभालने वाले बिल्कुल साथ दौड़ रहे हैं। ये भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग सर्वोपरि मार्ग है। ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट होने लगते हैं, स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि परम समर्थ भक्ति महारानी हृदय में प्रकाशित हो जाती है। आत्मसमर्पण के आचार्य हैं बलि। बलि जी जय घोष करते हैं कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। आज इनका भक्ति बल भगवान को द्वारपाल बनाए हुए अब भी ठाकुर जी द्वारपाल बने हुए इनकी सेवा में उपस्थित है, बलि की सेवा में। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बलि महाराज कह रहे हैं। और हनुमान जी का दास्य भाव तो जगत प्रसिद्ध है। हनुमान जी भी एक ही स्वर में जय घोष कर रहे हैं कि भगवान श्री हरि की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति शास्त्र के सभी आचार्य ना तो लोक प्रशंसा ना लोक निंदा इसकी परवाह नहीं करते। और ये शब्द इसलिए कह रहे कि आप भी इस मार्ग में चलने के लिए ऐसा कमर कसे कि किसी की निंदा का या किसी की प्रशंसा का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े।
निंदा का प्रभाव पड़ेगा तो उत्साहहीन हो जाओगे, प्रशंसा का प्रभाव पड़ेगा तो अभिमान युक्त हो जाओगे, और दोनों बातें हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक हैं, भगवत प्रेम में बाधक हैं। अपने जीवन में इन महापुरुषों ने हर सिद्धांतों को देखा है, फिर देखा कि जो भक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ वो किसी सिद्धांत से नहीं। इतने ज्ञानी उद्धव जी हैं कि भगवान श्री कृष्ण सलाह लेते हैं उद्धव जी से, कोई भी सलाह उद्धव जी से लेते हैं। लेकिन जो उद्धव जी को ब्रज गोपियों की चरण धूल से मिला, वो ना भगवान से वार्ता करने पे, भगवान के संग रहने पे, भगवान की पोशाक धारण करने पे, भगवान की जूठन खाने पे भी उनको नहीं मिला। बृहस्पति जी परम ज्ञानी महापुरुष देव गुरु है, उनके द्वारा शिक्षा हुई, वो सुख नहीं मिला जो ब्रज गोपियों की चरण धूलि में मिला। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये बड़े बड़े महापुरुष हर सिद्धांत को जानते हैं, हर सिद्धांत का अनुभव किया है। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, देखे सवय अवतार भजी, तहां तहां मन तैसो न जाई। हमने देखा है सब उपासना करके। क्या सेवक जी महाराज निकुंज रस के सिद्धांत का वर्णन करते हैं तो क्या वेदांत का नहीं ज्ञान है? पूर्ण ज्ञान। कह रहे श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, ये सब वेदांत ही तो है। अनुभव करके महापुरुषों ने हर उपासना, हर सिद्धांत को अनुभव किया, तब निश्चय किया सर्वश्रेष्ठ भक्ति, जिसके हृदय में करुणा निधान, आनंद समुद्र, गुण समुद्र, सौंदर्य समुद्र, प्रभु के चरणारविंद की भक्ति आ गई, वो पूर्ण है। भक्ति से प्रभु के तत्व को जाना जाता है, भक्ति से प्रभु में प्रवेश पाया जाता है, प्रभु की लीलाओं में प्रवेश पाया जाता है, प्रभु की सेवा में प्रवेश पाया जाता है, संपूर्ण प्रभु की महिमा हृदय में प्रकाशित हो जाती है।